विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी विद्यार्थियों और साथियों का SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 हिंदी साहित्य का संशोधित पाठ्यक्रम। जैसा कि सर्वविदित है, कोविड-19 के कारण जो समय बर्बाद हुआ है, जो कक्षाएँ नहीं चल पाई, उसके कारण बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो 30% कम किया है। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कौन सा पाठ्यक्रम कम किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का ये प्रेस नोट, ये PDF परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। सब्जेक्ट हिंदी साहित्य यानी ऐच्छिक, सब्जेक्ट कोड 21 और कक्षा 11। तो इस विषय का एक प्रश्न पत्र 3.25 घंटे का होगा और ये पूर्णांक आपके 100 अंक का होगा। मतलब ये बात करते हैं हम अंतिम रूप से सर्वमान्य जो पाठ्यक्रम है, जो अपने वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है, उसकी बात है। तो ये पूर्णांक इसका 100 होगा और समय इसका 3.25 घंटे होगा। अब हिंदी साहित्य में कौन कौन से जो बिंदु है या कौन कौन सी विषय वस्तु इकाइयाँ हैं जो अपने पाठ्यक्रम में आती है, तो अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 आते हैं और दोनों 10+10 यानी ये होंगे आपके दोनों 20 नंबर के। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी जो किताब है उसमें से प्रश्न आएंगे और वो आएंगे 28 की। तो इसमें रचना में आपके आ जाएगा पत्र और निबंध और उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से भी प्रश्न आएंगे। पाठ्यपुस्तक मुख्य जो है अंतरा भाग 1, उसमें काव्य खंड भी 19 का और गद्य खंड भी 19 का, ये नंबर की होगी 38 की। और पूरक पुस्तिका उसकी जो सहायक पुस्तिका अंतराल वो होगी 14 अंक की। तो कुल मिला के ये आपके 100 अंक है, उनका अंक भार इस प्रकार रहेगा। अब विस्तृत रूप में ये अंक भार इस प्रकार है। अपठित में आपसे क्या पूछा जाएगा? अपठित में गद्यांश दिया हुआ होगा और उसमें बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि से संबंधित 10 बहुविकल्पीय या अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्प या तो उसमें अ, ब, स, द विकल्प दिए होंगे या 1 या 2 पंक्ति में उत्तर होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, मतलब ये गद्यांश आपके 10 नंबर का होगा। ठीक है। फिर है अपठित पद्यांश दिया हुआ होगा जो आपकी किताब का नहीं होगा, ये ध्यान रहे, ये दोनों किताब के नहीं होंगे। 18 से 20 पंक्तियाँ होगी। गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी या अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। 5 मतलब ये 5 नंबर के होंगे। और इससे अलग क्या होगा, जो ख में आप देख रहे हैं छंद, अलंकार, रस, काव्य रीति और सौंदर्य बोध पर आधारित 5 और प्रश्न होंगे। तो यह एक तरीके से जो प्रकरण है वो आपके काव्यांग परिचय यानी काव्य शास्त्र का हो जाता है और ये 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। तो 5 और 5 10, 10 और 10 20, मतलब कुल 20 अंक। अब रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें ये रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन आपके होगा 28 अंक का। दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन विकल्प सहित दीर्घ उत्तरीय, यानी कोई घटना दी हुई होगी, कोई दृश्य दिया होगा और उस पर आपको लेखन करना है। तो यह एक तरीके से 5 पंक्तियाँ या 4 पंक्तियाँ जो भी है, ये 5 अंक का होगा। फिर पॉइंट नंबर 2, औपचारिक पत्र, स्ववृत्त और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र विकल्प सहित होंगे और दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े उत्तर देने हैं और ये भी प्रश्न होगा 5 अंक का। इनमें से कोई एक, औपचारिक पत्र, स्ववृत्त, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, इनमें से कोई एक। फिर तीसरा है कि डायरी लेखन की कला संबंधी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये 2.5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4, पटकथा संबंधी प्रश्न, ये लघु स्तरीय प्रश्न होगा और ये भी एक प्रश्न है वो 2.5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये एक तरीके से आपके 15 अंक के ये हो गए। इसके बाद व्यवहारिक लेखन, जैसे प्रतिदिन, प्रेस, विज्ञप्ति, या प्रतिदिन की जगह हो सकता है प्रतिवेदन है। ठीक है, प्रतिदिन जो शब्द लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह शब्द है प्रतिवेदन। ठीक है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, प्रतिवेदन।
परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त, कार्यावृत्त नहीं है, कार्यवृत्त है। तो यहाँ विकल्प सहित लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये प्रश्न होंगे आपके 3 अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न का 2, कुल मिला के ये होगा 6 अंक का। शब्दकोश परिचय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्प यानी विकल्प दिए हुए होंगे, ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के और कुल होंगे अंक भार 3। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ये अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तिका का ही है। 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल मिला के ये होगा 4 अंक का। तो ये 6 और 4 10 और 3 13, 13 के ये और 15 के ये, कुल मिला के ये आपके अंक हो गए 28। अब है अंतरा पाठ्यपुस्तक। अंतरा पाठ्यपुस्तक में से एक काव्यांश होगा जिसकी सप्रसंगी व्याख्या करनी होगी, विकल्प सहित होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये एक तरीके से 6 अंक, एक प्रश्न और जिसके 6 अंक, यानी उसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित विकल्प सहित लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये एक प्रश्न होगा 5 अंक का प्लस एक प्रश्न होगा 2 अंक का, तो ये कुल होगा 7 अंक का। और काव्य सौंदर्य पर आधारित विकल्प सहित लघु स्तरीय प्रश्न, ये 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, मतलब ये होंगे 6 अंक के। तो ध्यान दें, ये जितना भी मैटर है एक तरीके से ये काव्यांश है। काव्यांश की पहले काव्यांश की व्याख्या है, फिर कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का, एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का। तो ये इस प्रकार की कविताओं के जो पार्ट है उनमें से आपके प्रश्न आएंगे। और फिर काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 2 3 अंक के और ये 6 अंक के, मतलब 6 और 6 12, 12 और 5 12 और 7 19। तो ये एक तरीके से 19 या 20 नंबर का आपके ये चैप्टर हो जाता है। इसके बाद गद्य भाग से भी एक सप्रसंग व्याख्या आएगी विकल्प सहित, और ये व्याख्या भी होगी आपके 6 नंबर की। तो जिस प्रकार 6, 7 और 6 हुए, उसी प्रकार गद्य भाग में भी इस प्रकार का अंक भार रहने वाला है। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु स्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक प्रश्न होगा 5 का और 2 प्रश्न होंगे, वो होंगे 2-2 के, मतलब वहाँ पे हो रहे थे 7 पद्य भाग में, जबकि गद्य भाग में पूछे जा रहे हैं 9 के। तो वहाँ पे ये अंतर आ रहा था, वहाँ पे 19 हो जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, कुल मिला के वह आपकी पाठ्य पुस्तक है वो पूरी हो जाएगी। किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय विकल्प सहित होगा और ये एक प्रश्न होगा 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार ये अंतरा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो पूरी हो जाएगी। अब अंतरा में कौन कौन से पाठ आपकी पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो ये पाठ रखे गए हैं, ध्यान से, महत्वपूर्ण बात यही है, इनको देख लें आप। ईदगाह प्रेमचंद का पहला पाठ पूरा का पूरा रखा गया है। अमरकांत दोपहर का भोजन पूरा पाठ रखा गया है। तीसरा पाठ हरिशंकर परसाई टॉर्च बेचने वाला पूरा पाठ रखा गया है। चौथा पाठ रांगे राघव गूंगे संपूर्ण पाठ रखा गया है। 5वां पाठ सुधा अरोड़ा ज्योतिबा फुले संपूर्ण पाठ रखा गया है। यहाँ पे 6ठा और 7वां हटा दिया गया है। और 8वां पाठ पांडे बेचन शर्मा उग्र उसकी माँ संपूर्ण पाठ रखा गया है। तो ये आपके गद्य भाग की बात है। पद्य में कबीर पूरा पाठ रखा गया है, सूरदास पूरा पाठ रखा गया है, देव पूरा पाठ रखा गया है। 13वां पाठ यहाँ पे भी हटाया है। 14वां सुमित्रानंदन पंत पूरा पाठ रखा गया है। 15वां महादेवी वर्मा पूरा पाठ रखा गया है। 16वां यहाँ हटाया है। 17वां नागार्जुन संपूर्ण पाठ रखा गया है और 18वां हटाया गया है। 19वां धूमिल का जो पाठ है वो पूरा रखा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 6ठा 7वां और 13वां 16वां और 18वां ये पाठ हटाए हैं। हो सकता है इनके अंत में कोई पाठ है तो वह और भी हटाया गया होगा, वह हम हटाए गए पाठ में देखेंगे। अब बात करते हैं अंतराल की। तो अंतराल में आपसे क्या पूछा जाएगा, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित विकल्प सहित लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 अंक के, मतलब ये हो जाएंगे 10 अंक के, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, मतलब ये हो जाएंगे 4 अंक के। तो इस प्रकार आपकी ये पुस्तिका रहेगी, वह कितने अंक की रहेगी, 14 अंक की। अब इसमें 2 पाठ आपके रखे गए हैं परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में। पहला पाठ अंडे के छिलके,
संपूर्ण पाठ रखा गया है और तीसरा आवारा मसीहा ये संपूर्ण पाठ रखा गया है, जबकि इसमें हटाए गए पाठ आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई, मतलब जो हटाए गए हैं। तो हिंदी साहित्य में क्या हटाया है? छठा पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि संपूर्ण पाठ हटा दिया है। सातवां गजानन माधव मुक्तिबोध संपूर्ण पाठ हटा दिया है। और नौवां भारतेंदु हरिश्चंद्र संपूर्ण पाठ हटा दिया है। अंतरा के गद्य भाग में 3 पाठ है, उनको हटा दिया गया है। बात करते हैं पद्य की। 13वां पाठ पद्माकर का संपूर्ण पाठ हटाया है। 16वां पाठ नरेंद्र शर्मा का संपूर्ण पाठ हटाया है। 18वां पाठ श्रीकांत वर्मा का संपूर्ण पाठ हटाया है, मतलब पद्य भाग में भी 3 पाठ हटाए गए हैं। उसके बाद अंतराल जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हुसैन की कहानी अपनी जवानी संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, मतलब 1 पाठ इसमें हटाया है। कुल मिला के बात करें तो आपके दोनों किताबों में से पाठ हटाए गए हैं 7। इसके अलावा कुछ भी नहीं हटाया है। न तो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका है उसमें से कुछ हटाया है, न ही आपका कोई काव्यांग यानी काव्य शास्त्र है उसमें से हटाया है, न ही रचना से संबंधित प्रकरण हटाया है। जब भी आपके मन में आए कि क्या क्या हटाया गया है तो आप माने आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें से केवल और केवल 7 पाठ हटाए गए हैं। 3 अंतरा के गद्य भाग के, 3 अंतरा के पद्य भाग के और 1 पाठ अंतराल पाठ्य पुस्तक का। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका संशोधित पाठ्यक्रम। यदि PDF से आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो से समझें। हिंदी अनिवार्य का जो पाठ्यक्रम है वो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि वही पाठ्यक्रम आपको समझना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें, अपने साथियों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।